इस लेक्चर में कास्ट बेस्ड सेंसस के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली न्यूज में है। सेंसस क्या होती है? काउंटिंग द पॉपुलेशन, मतलब जनसंख्या की गिनती सेंसस बोलते हैं। और कास्ट बेस्ड सेंसस क्या होती है कि जनसंख्या की जब गिनती हो, कास्ट को भी कितने जाति के कितने लोग रहते हैं हमारे इंडिया में, इसकी गिनती करना। तो देखो, जब जनरली जब सेंसस होती है तो कास्ट को गिनती नहीं किया जाता, सिर्फ एससी और एसटी कम्युनिटी के को ही काउंट किया जाता है। बाकी की जो पॉपुलेशन है ओबीसी में आती है जनरल में, उनकी कास्ट को इनोमरेट नहीं किया जाता, नहीं काउंट किया जाता और नहीं पब्लिश किया जाता। ये डेटा जो भी कास्ट का डेटा है एससी एसटी कम्युनिटी का, कोई पब्लिश भी नहीं किया जाता, सिर्फ काउंट किया जाता है एससी एसटी कम्युनिटी का। तो ये जो अभी डिमांड उठी है कि बिहार में एक जेडीयू पार्टी है जिसके नीतीश कुमार अभी सीएम है बिहार के, उन्होंने डिमांड रखी है, रिजोल्यूशन पास किया स्टेट की असेंबली में कि जो ये पॉपुलेशन की काउंटिंग हो रही है 2021 में, जनसंख्या की गिनती हो रही है सेंसस, इसमें कास्ट सेंसस होनी चाहिए। कास्ट का डेटा आप इनोमरेट करो कि जब भी आप सेंसस घर घर जो जाते हैं अधिकारी, जो कास्ट भी पूछें उनकी और जनसंख्या की गिनती करते हैं, जनसंख्या के साथ साथ कास्ट पूछें और ये भी पता लगे कि हमारे इंडिया में कितनी कास्ट के कितने लोग हैं। देखो अभी तक क्या है, ये डेटा बस कास्ट वाइज पॉपुलेशन का इनमेरेट नहीं किया जाता अदर देन एस सी एंड एस टी इन द सेंसस। एस सी एस टी कम्युनिटी में जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में, उनका ही डेटा अभी इनोमरेट किया जाता है। बाकी की कास्ट का डेटा अभी इनोमरेट नहीं किया जाता है, ना ओबीसी का और ना ही आपका जनरल कैटेगरी का, किसी कास्ट को हम ये काउंट नहीं करते हैं। तो डिटेल अब तक कैसे काउंट की जाती हैं कि सिर्फ एससी और एसटी की डिटेल काउंट की जाती हैं और कास्ट की डाउन जो डिटेल हैं वो कलेक्ट नहीं की जाती हैं। और ये कास्ट भी एससी एसटी की भी सेल्फ डिक्लेरेशन के थ्रू इनोमरेट की जाती हैं, मतलब खुद वो बताते हैं हमारी ये कास्ट है, ये नहीं है, ये इसमें आते हैं। तो उसके द्वारा ये करेक्ट मतलब कलेक्ट किया जाता है ये डेटा। जो अभी बैकवर्ड क्लास का जो डेटा तैयार किया जाता है, वो जो बैकवर्ड क्लास का जो कमीशन बना हुआ है, जो अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन चुका है, आर्टिकल 338 में दिया हुआ है इसके लिए प्रोविजन, जो अमेंडमेंट किया था 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था, उसके थ्रू जोड़ा गया है ये हमारे संविधान में, आर्टिकल 338 उसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया बैकवर्ड क्लास कमीशन को। ये भाई साहब वेरियस स्टेट में अलग अलग पॉपुलेशन डेटा देखता है, काउंट करता है कितनी बैकवर्ड क्लास है कितने में, ताकि जो बैकवर्ड क्लास को जो रिजर्वेशन दिया जाता है उसका फ़ायदा पहुंचाने के लिए उसको रिजर्वेशन दिया जा सके। तो उसके लिए ये डेटा बैकवर्ड क्लास कमीशन तैयार करता है। कोई बैकवर्ड क्लास या जनरल कैटेगरी के जो कास्ट का जो डेटा है वो सेंसस में नहीं काउंट किया जाता। कौन से काइंड की सेंसस डेटा तैयार किया जाता है और पब्लिश किया जाता है? देखो, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब से 1951 से लेके और 2011 तक जो भी सेंसस हुई है उसमें डेटा जो पब्लिश किया जाता है सिर्फ एससी और एसटी कम्युनिटी का पब्लिश किया जाता है और किसी कास्ट का पब्लिश नहीं किया जाता। इससे पहले क्या है, 1931 तक अंग्रेजों के ज़माने में, जब अंग्रेजों का राज हुआ करता था, ब्रिटिश रूल, उस टाइम में 1931 तक सेंसस काउंटिंग की जाती थी, उसमें कास्ट का डेटा भी काउंट किया जाता था, हर एक कास्ट का, और पब्लिश किया जाता था। लेकिन जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है भाई साहब, 1951 से लेकर 2011 तक, ये सिर्फ एससी एसटी कम्युनिटी का डेटा ही हम काउंट करते हैं और किसी कास्ट का डेटा ना तो काउंट करते हैं ना पब्लिश करते हैं। ये जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस क्या है 2011 की, देखो पहली बार आज़ादी से पहली बार 2011 में ये सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराई गई। ये क्या होती है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस? देखो इसमें क्या है, जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होता है वेरियस कम्युनिटीज़ का, वो इसमें पता लगाया जाता है कि सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है किसी कास्ट की, कम्युनिटी की, ये काउंट किया जाता है। लेकिन कास्ट उसमें नहीं काउंट की जाती। इसमें ये डिफरेंट कैसे होता है, दो कंपोनेंट होते हैं इसमें। देखो कास्ट, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में एक तो होता है रूरल और अर्बन हाउस होल्ड, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र, रूरल मतलब, अर्बन मतलब शहरी क्षेत्र में जो फैमिलीज हैं, हाउस होल्ड हैं, उनका पता लगाया जाता है कि कितने हैं प्री सेट पैरामीटर के बेस्ड पे। और कास्ट सेंसस इसमें मतलब एक कास्ट सेंसस डेटा अलग होता है, मतलब सेंसस के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो कास्ट सेंसस अलग हो गई और एक हो गया रूरल अर्बन हाउस होल्ड कितने हैं, प्री सेट पैरामीटर पे इनकी काउंटिंग की जाती है। लेकिन क्या है इसमें जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जब सोशियो इकोनॉमिक सेंसस डेटा लिया जाता है, जैसे 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस ये काउंट की गई 2011 में, आज़ादी के बाद पहली बार सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस पहली बार हुई थी 2011 में। तो इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो ये रूरल अर्बन हाउस होल्ड और कास्ट सेंसस। तो कास्ट सेंसस भी इसमें काउंट की गई, यानी कि उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट की देखी गई। तो कास्ट सेंसस भी इसमें पता लगाया गया कितनी कास्ट सेंसस है, कितने कास्ट की, कितनी जाति की, कितनी जनसंख्या है।
लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ जो इकोनॉमिक कंडीशन थी पीपल की रूरल और अर्बन एरियाज में, हाउस होल्ड में, फैमिलीज में, वो तो रिलीज कर दिया डेटा। जब ये 2011 की सेंसस हुई थी कि भाई साहब आर्थिक स्थिति क्या है, कितने लोग अमीर है, कितने गरीब कैटेगरी में आते हैं, ये तो रूरल और अर्बन पॉपुलेशन के लिए रिलीज कर दिया, जारी कर दिया पब्लिक में डेटा। लेकिन आज तक 2011 की जब सेंसस हुई थी उसका जो कास्ट सेंसस डेटा था, कास्ट काउंटिंग की थी, वो डेटा आज तक पब्लिश नहीं किया है, वो पब्लिश नहीं किया है। तो ये जो डिमांड कर रहे हैं जेडीयू के, ये कर रहे हैं भाई साहब कास्ट सेंसस को भी आप काउंट करो एससी एसटी कम्युनिटी के अलावा, और सारी कास्ट का जो डेटा है वो पब्लिश करो। समझ रहे हो? तो डिफरेंस क्या हुआ, सेंसस जो नॉर्मल सेंसस होती है और सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस होती है। देखो जो नॉर्मल सेंसस होती है एक तरह से वो इंडियन पॉपुलेशन का सारा डेटा क्रिएट करती है, डेटा देती है इंडियन पॉपुलेशन कितनी है। लेकिन जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है, इसमें क्या है, जो स्टेट सपोर्ट बेनिफिशियरी होते हैं उनका डेटा इसमें तैयार किया जाता है। मतलब ऐसी कम्युनिटी जिसको गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है या रिजर्वेशन दे रही है या कुछ और फ़ायदा प्रोवाइड कर रही है या उनके लिए कोई स्कीम योजना चला रही है, ऐसे कितने बेनिफिशियरी हैं, कितने लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, उनका डेटा तैयार किया जाता है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में। यानी कि सारी कास्ट का डेटा नहीं हुआ, जो बेनिफिशियरी हैं उनका डेटा, जो बेनिफिशियरी हैं, जो गवर्नमेंट स्कीम के बेनिफिशियरी हैं, जिनको लाभ मिलता है, उनका डेटा तैयार किया जाता है। तो ये जो सेंसस हमारे देश में काउंट की जाती है, सेंसस करवाई जाती है जनसंख्या हर 10 साल में, ये एक एक्ट है हमारा 1948 का, सेंसस एक्ट 1948। इसके जरिए ये डेटा हम तैयार करते हैं, हर 10 साल में डेटा हम काउंट करते हैं सेंसस का। और ये इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी जाती है सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सेंसस में। और इसे क्या है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो भी है गवर्नमेंट या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यूज कर सकती है अपने, यानी कि जो भी बेनिफिट प्रोवाइड करती है, रिजर्वेशन वगैरह प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट इस डेटा को यूज कर सकती है। लेकिन पब्लिक में वो इसे जारी नहीं करती, उसकी अपनी अपनी वॉलंटरी मतलब पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर है, वो जारी करे या ना करे गवर्नमेंट। इसमें अब फ़ायदा क्या है, अगर कास्ट सेंसस होगी, अगर मान लो हर एक जाति की, चाहे ओबीसी में आती हो, एससी एसटी में आती हो, एससी एसटी की तो काउंट होती है, तो ओबीसी और जनरल की भी काउंट करेंगे, तो इससे फ़ायदा क्या होगा, प्रोज क्या है, प्रोज का मतलब फ़ायदा, बेनिफिट क्या है इससे। देखो इससे ये फ़ायदा होगा, जो अभी रिजर्वेशन की पॉलिसी है ओबीसी के लिए दी जाती है, ईडब्ल्यूएस के लिए, तो इसमें क्या है, इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन होगा ऑल कम्युनिटी के लिए। जब हमारे पास डेटा होगा इतनी कास्ट इतनी कम्युनिटी के लिए, और इतनी कास्ट के क्या है, मान लो ए कास्ट है, ए कास्ट का जो गवर्नमेंट में एजुकेशन का बहुत ही कम है या बहुत ज़्यादा है, तो इसके हिसाब से रिजर्वेशन दी जा सकती है, उन्हें रिजर्वेशन का फ़ायदा पहुंचा जा सकता है। जैसे मान लो ओबीसी में बहुत सारी कास्ट आती हैं, उसमें मान लो ए कास्ट है या बी कास्ट है, इनका रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट जॉब में बहुत ही कम है, मतलब गवर्नमेंट जॉब में, सरकारी जॉब में इन कम्युनिटी से, कास्ट से बहुत ज़्यादा लोग नहीं है, तो उनको ज़्यादा प्रमोट किया जाए, ज़्यादा फ़ायदा दिया जाए, ये कुछ फ़ायदा हो सकता है। मतलब जो पिछड़ी हुई अभी भी जाती हैं आज़ादी के 75 साल के बाद भी, उनको फ़ायदा पहुंचा जा सकता है और उन्हें इक्वल बेनिफिट दिया जा सकता है डेवलपमेंट का। लेकिन इससे कुछ कंसर्न है, प्रॉब्लम है। क्या क्या परेशानियां हैं? परेशानियां ये हैं, देखो भाई साहब, इससे जैसे ही कास्ट सेंसर डेटा रिलीज होगा, जब लोगों को पता चलेगा हमारा ये इतनी कास्ट है, इतनी पॉपुलेशन है हमारी, और हमारा रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट में कम है, तो उनकी डिमांड बढ़ जाएगी कि हमें भी सेपरेट कोटा दो, रिजर्वेशन दो। और ये जब डिमांड बढ़ जाएगी तो भाई साहब ये देखो, जब डिफरेंट कास्ट डिमांड करेगी, तो एक तरह से ये कास्ट के बेस्ड पे जब रिजर्वेशन की डिमांड होगी, तो जो भाई साहब ये कास्ट सिस्टम है ना, जाति प्रथा है हमारे देश में, ये परपेचुएट हो जाएगा, मतलब जीवन भर चलता रहेगा कास्ट सिस्टम। लोगों को साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भेदभाव करते हैं, जीवन भर चलता रहेगा। तो ये कास्ट सिस्टम हमारी जाति में वैसे, मतलब हमारे सिस्टम में, इंडिया में वैसे ही परपेचुएट करता है, तो ये और ज़्यादा चलता ही रहेगा, इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो ये भी एक परेशानी है। अब आप ये नोट करें कि जो अकबर के काल में एक आईने अकबरी एक बुक है, उसमें अकबर के जो काल में एडमिनिस्ट्रेशन था अकबर का, उसके बारे में जानकारी मिलती है। और इसमें भी ये लिखा हुआ है कि अकबर ने भी पॉपुलेशन का डेटा, मतलब वो भी सेंसस करा रहा था, इसमें भी पॉपुलेशन का डेटा मिला है आईने अकबरी बुक में। तो ये भी आपको याद रखना है। और एक चीज़ और याद रखनी है कि जो कास्ट सेंसस करता है, कौन कराता है, मतलब कास्ट सेंसस नहीं, जो सेंसस मतलब जनसंख्या की गिनती जो कराता है, कास्ट सेंसस या सेंसस जो भी कराता है, कौन काउंटिंग कराता है, कौन अथॉरिटी हमारे इंडिया में, वो है भाई साहब एक सेंसस कमिश्नर होता है, रजिस्ट्रार जनरल भी बोलते हैं जिसको, सेंसस कमिश्नर और रजिस्ट्रार जनरल, ये दो ऑफिस हैं। रजिस्ट्रार जनरल, ये जो ऑफिस है, सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया हो गया एक तो, और रजिस्ट्रार जनरल, ये कराते हैं भाई साहब कास्ट
सेंसस मतलब जब कास्ट सेंसस हो या सेंसस हो, जनसंख्या की काउंटिंग जो भी होती है हमारे इंडिया में हर 10 साल में ये कराते हैं रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया या सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये कराते हैं। और ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आती है? ये मिनिस्ट्री आपको याद रखनी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो जनसंख्या की गिनती कौन कराती है? गृह मंत्रालय कराते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है बस इसमें।